हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इस तरह की हलवाई स्टाइल भिंडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक भिंडी चाहिए, देन प्याज चाहिए, हरी मिर्च चाहिए और कुछ बेसिक मसाले। और इस तरह की भिंडी मिनटों में बन जाता है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बस जो कटिंग वटिंग का टाइम रहता है वो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं ये भिंडी मैंने कैसे बनाई है, और ये बहुत ही टेस्टी रहती है, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट रहता है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली यहाँ पे भिंडी बहुत सारी। अभी इस समय ताजी ताजी भिंडियाँ मार्केट में आ रही हैं, तो मैंने बहुत मतलब लगभग हाफ केजी भिंडी ली थी, क्योंकि सारे लोगों के लिए बनानी थी। घर में जितने भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो हम सबका खाना आज बनाना था। तो आज हम लोगों का भिंडी बनाते हैं। तो पहले मैंने इन भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया। और देखिए, इनको सबको वॉश करने के बाद फिर हम इनको कट करेंगे, क्योंकि कट करने के बाद वॉश करेंगे ना, तो इसमें जो इसका जो लस्सी रहती है, मतलब जो उसकी लिक्विड रहता है, वो मतलब चिकना चिकना सा वो निकलने लगता है। तो उसके बाद वो उतना अच्छा नहीं रहता, तो पहले ही वॉश कर लेना बेटर रहता है। तो पहले मैंने वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक थाली मतलब बर्तन ले लिया है। हम यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर नहीं काट रही हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसे लंबी शेप में काटूंगी, जैसे हलवाई लोग काटते हैं ना, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाऊंगी। और देखना आप लास्ट में बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा। तो पहले तो मैंने मिर्ची के जो डंठल थे उनको तोड़ लिया था, क्योंकि मिर्ची भी डालूंगी। हरी मिर्च का ही यूज़ करूंगी, लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करूंगी, क्योंकि और ये देखिए, मैंने पहले तो इन मिर्चियों की जो डंठल है इनको मैं अच्छे से तोड़ लेती हूँ, और इन सबको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिर्चियाँ मैंने तोड़ तोड़ के साइड में रख ली थी। और देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैंने मिर्चियों को अच्छे से सारे डंठल तोड़ के उनको रख लिया है। और अब हम कट करेंगे भिंडी। तो यहाँ पे मैं भिंडी ना गोल शेप में नहीं कट करूंगी। आपने देखा होगा हलवाई लोग, जो भी है हलवाई हो या रेस्टोरेंट वगैरह हो, वहाँ पे आपको भिंडी लॉन्ग कट नहीं मिलेगी। और इस तरह की भिंडी ना देखने में बहुत प्यारी लगती है, मतलब एक भिंडी का अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो लॉन्ग में और इजीली कट भी जाती है। तो मैं ज़्यादातर भिंडी जो बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। और ये देखने में भी टेक्सचर अच्छा होता है, और टेस्टी तो रहती ही है। तो मैं क्या किया, इस पहले हम पहले 20 से आधा करेंगे, देन उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देन अगर आपको लेंथ ज़्यादा लग रही है, तो आपको आप भिंडी अगर आपकी लॉन्ग है, मतलब लंबी है, तो कट कर दीजिए। अगर नहीं लंबी है तो मत कट कीजिए। मतलब छोटी भिंडी है तो आप ऐसे ही एक 4 पार्ट में करके काट लीजिए। अगर लंबी भिंडी है तो आप उसको 20 से कट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से 20 से कट किया, देन अगेन एक कट लगाया, और उसको एक बार फिर कट लगाया। और इस तरह से हम भिंडी को कट कर लेंगे। मैं इस तरह से धीरे धीरे सारी भिंडियां मैं कट कर लेती हूँ। इसमें बस ये इस सब्जी को बनाने में जितना टाइम आपका लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सब्जी को कट करने में लगेगा। बाकी बनने में इसमें 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये भिंडी तैयार हो जाती है। और इसमें कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है आपको, ना मसाला ना कुछ, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि आप खाओगे तो आपका मन खुश हो जाता है। तो देखिए, मैं इस तरह से भिंडी अभी काट रही हूँ। अभी इनको कटना में लगता है टाइम थोड़ा सा, और ये कट जाएंगे। देन हम आगे जो और सब्जियां ना, मैंने यहाँ पे प्याज भी ली थी, और भिंडी ली थी, मिर्ची लिए थे। तीन ही चीज़ें चाहिए बस इस सब्जी इस तरह के बनाने के लिए। मैं इन्हीं चीज़ों की चाहिए, बाकी मसाला वसाला कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मसाला वगैरह मसाला भिंडी भी बनाती हूँ। तो वो रेसिपी मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। आज तो फिलहाल यही वाली रेसिपी बना रही हूँ भिंडी की। तो आज हम इसी को बनाते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इन सारी रेसिपीज़ को, मतलब सारी जो भिंडियाँ हैं, सॉरी रेसिपीज़ बोल दिया मैंने। तो भिंडी जो है जितनी भी, उनको मैं कट कर लेती हूँ। अब हम कट करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने मिर्ची ली थी और प्याज लिए थे, और भिंडी तो हमारी सब कट हो चुकी है। तो अब हम कट करेंगे प्याज, और मिर्ची को भी हम कट कर लेते हैं। तो प्याज को हमें बहुत मतलब मोटा मोटा कट नहीं करना है, बारीक कट करना है, क्योंकि हम इन भिंडियों में ना बिल्कुल पानी नहीं लगाएंगे, विदाउट पानी के बनाएंगे। क्योंकि बिना पानी की जब भिंडी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप पानी लगा देते हो तो उतना टेस्ट नहीं रहता है। तो आप ना ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें कोई ज़्यादा मिर्च वगैरह भी यूज़ नहीं होती, कोई ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं होता, तो हर कोई ईजिली खा सकता है। तो हम प्याज को ना बहुत बहुत मोट पतला भी नहीं, मतलब इतना कट कर लेंगे कि आराम से बिना पानी के भुन जाए।
पहली बात तो हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पहले भुन जाएगा, तो मैंने प्याज को पहले ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है, चाकू से ही कट किया। आज मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सारी चीज़ें चाकू से ही कट की। चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट कोई नहीं, मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसे भी कट कर लेना चाहिए, हमेशा चॉपिंग बोर्ड पे सारी चीज़ें नहीं कट करती, कभी कभी हाथ से ही भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये प्याज, ये 2-3 प्याज लिए थे मैंने बड़े बड़े। इन सारे प्याज को मैं अच्छे से कट कर लूँगी, छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में। और इसी तरह से हमें जो बाकी बच्चे हैं उनको भी हम कट कर लेते हैं। इस समय ना दोस्तों मुझे जुकाम हो रखा है, तो शायद आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगे, पर इस समय मौसम ऐसा है कि जुकाम हो ही जा रहा है, क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, 3 दिन से जुकाम है, दवाइयाँ खा रही हूँ, बट उनसे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जुकाम जो होता है वो अपनी म्याद पूरी करके ही जाता है, चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, 4-5 दिन पहले से वो हिलता नहीं है। तो कोई नहीं, वो होता रहता है, जनरल चीज़ है ये। अगर आप बीमार, मतलब जब सीज़न चेंज होता है तो अक्सर ये जुकाम सर्दी खांसी ये हो ही जाता है। तो इधर हमारी जो मिर्ची प्याज कट चुके थे, अब मैं कट कर रही हूँ मिर्ची है। मिर्ची को छोटा छोटा कट कर लीजिए, जैसे आप किसी भी चीज़ में डालने के लिए कट करते हैं वैसे ही आप इसको कट कर लीजिए। आप चाहें तो मिर्ची को भी लॉन्ग में कट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बेड़े में ही कट कर लिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लिया था। अब वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं भिंडी को लंबा काटने का 2 रीज़न है। एक तो भिंडी इस तरह से बनाओ तो फटाफट बन जाती है और पानी कम छोड़ती है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो लंबी होती है, तो वो इजीली जल्दी से भून जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि इस तरह से ना टेक्सचर बड़ा प्यारा आ रहा है, मतलब जैसे हलवाई लोग की आपने भिंडी देखी होंगी, बिल्कुल एकदम टेक्सचर कितना प्यारा सा आता है। इस तरह से बनाने ना इसका टेक्सचर बहुत प्यारा आता है। तो इधर देखिए, हमारा प्याज, मिर्ची और भिंडी दो तीनों ही कट हो चुके हैं। और हम लगाते हैं, हम कढ़ाई में लगाते हैं तेल। तो हम इसमें अब लगाएंगे तेल। तेल यहाँ पे मैं सरसों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यूज़ किया हुआ है। हाँ, ये मैंने कल पूड़ियाँ बनाई थी तो उसमें यूज़ किया था, तो बच गया था। तो अब हम जब घर पे तो हम एक बार ही यूज़ करते हैं, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, फेंकना नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि अब हम बाजार से चीज़ खाते हैं तो बाजार तो कम से कम बहुत बार यूज़ करते हैं, हम तो घर पे तो 2 ही बार यूज़ करते हैं। तो वो तेल मैंने लगा लिया। अब सबसे पहले मैंने डाला धनिया, सूखा धनिया साबुत। उसके बाद डाल देंगे हम प्याज को, क्योंकि प्याज को कच्चा रह जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो पहले हम प्याज को ही अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे बढ़िया से। देन हम आगे सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम प्याज को ही भूनते हैं, और साथ में ना मिर्ची को भी डाल देते हैं, क्योंकि मिर्ची और प्याज लगभग एक जैसे ही होते हैं। इनको फ्राई कर लो तो अच्छा, मतलब इसका टेस्ट रहता है। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज डाल दिए। देन इसके बाद मैंने इसमें मिर्ची भी डाली थी, हरी हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। अभी हमें भिंडी नहीं डालना है, अभी प्याज और मिर्च को ही अच्छे से भूनना है, सौटे करना है, मतलब तो हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा प्याज, तब तक हम इसे चलाएंगे। ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि हम बिना पानी के बना रहे हैं ना, तो इसमें हमें सारी चीज़ों को पहले ही इतना सही से भून लेना है, मतलब अच्छे से सौटे कर लेना है कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस 10 मिनट रखेंगे, 10 मिनट में हमारी भिंडी बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, इसको बस चलाते इसलिए रहना है कि ज़्यादा अगर छोड़ देंगे तो ये लग सकता है, काला पड़ सकता है। तो सारी कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको सौटे कर रहे हो तो उसको इवनली चलाना चाहिए। चलाते रहेंगे करछी से तो वो मतलब जलेगा नहीं, और अच्छे से कुक भी हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैं चला रही हूँ इसको, इस तरह से आप भी चलाएं और बनाएं। वैसे तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, पर मैं जो यहाँ पे रेसिपी शेयर करती हूँ, जो मैं खुद बनाती हूँ, वो ही आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मैं शेयर नहीं करती, जो भी मुझे करना आता है मैं वही शेयर करती हूँ। हाँ, सभी के तरीके अलग होते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, बट मैं जैसे बनाती हूँ मैं उस तरह से शेयर कर देती हूँ। और हर सब्जी में मैं ज़्यादा मसाला, ज़्यादा वो सब चीज़ यूज़ नहीं करती। कभी कभी ना सिंपल खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि हर टाइम अगर आप मसाला 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 खाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा चटपटा खाएंगे, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ना वो रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ जो जनरली मैं यूज़ करती हूँ। मेरी रेसिपीज़ में ना तो आपको कभी कभार हाँ मसाले वाली चीज़ें भी होती हैं, बट मैं हेल्दी चीज़ों को ना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर मैं इसी तरह की रेसिपीज़ बनाती हूँ, घर पे भी इसी तरह से बनाती हूँ, तो जो मैं बनाती हूँ वही आपको शेयर कर देती हूँ।
तो देखिए अब हमारे जो प्याज थे वो सॉटे हो चुके थे, तो हमने अब इसमें जो भिंडी हमने कट करी थी लॉन्ग लॉन्ग, उनको हमने जो मतलब फ्राइज की तरह मतलब लॉन्ग में कट की थी, उसको हम डाल देते हैं। अब इन भिंडी को भी हमें बहुत देर तक सॉटे करना है, क्योंकि ये सॉटे हो, अगर हम इसको अच्छे से ऐसे ही सॉटे कर लेंगे मतलब भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पानी की। बस हल्की आंच पे रख दीजिए 10 मिनट के लिए, और हाँ बीच बीच में चलाते रहिए, तो बहुत अच्छे से बन जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले हम इन भिंडियों को अच्छे से चला लेते हैं। अब इन्हें हमें तब तक करना है सॉटे जब तक ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दे और थोड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगने लगे कि ये पक रही हैं। कोई भी सब्जी बनाओ ना, उसमें सब्जी को सॉटे करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत टेस्ट में अंतर आता है। अब हम इसमें ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हल्दी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें ना ही इसमें पानी लगाना है ना कुछ लगाना है, तो हल्का सा बस खाली रंगत आ जाए, रंग अच्छा आ जाए बस, देन और से ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी मैं। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हमें चलाते रहना है। इसमें हमें ये दो चीज़ें जो है वो सबसे लास्ट में इस्तेमाल करनी है। एक है मिर्च, मतलब मिर्च मैं इसमें बहुत कम ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। और दूसरी चीज़ है नमक। नमक भिंडी में आप पहले कभी मत डालें, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो जो वो लस्सी नहीं होती, जो उसकी चिकनाहट होती है वो हो जाती, तो इससे अच्छे से सॉर्ट नहीं होती है। अब नमक अगर मैं डाल देती तो ये पूरा पानी पानी से छोड़ देती और चिकनी चिकनी सी हो जाती, तो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं रहता है। तो नमक को आप सबसे लास्ट में डालेंगे हम, और आप सबसे लास्ट में ही डालना चाहिए। भिंडी कैसी भी बनाए आप हमेशा लास्ट में डालें, ये एक तरह की टिप है आपके लिए। तो इस तरह से भिंडी आपकी एकदम खिल खिल, मुझे थोड़ी हल्दी कम लग रही थी, थोड़ी मैंने और डाल दी। और देखिए इस तरह से मेरी भिंडी अब हम डालेंगे इसमें ना, क्योंकि ये अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं। अब नमक के बाद हम इसे अच्छे से थोड़ा और चला लेंगे बढ़िया से। ये देखिए, और कलर देखिए कितना बढ़िया अभी से निकल के आ गया है ना। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि अंकी आपने घर पे बनाई, बिल्कुल हलवाई जैसी लगती है। हलवाई बस, हलवाई का बनी हुआ खाना टेस्टी होता है, देखने में तो अच्छा होता ही है, बट एक चीज़ होती है उनके खाने में मसाला बहुत होता है। बट मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाला ही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बना रही हूँ कि कोई अगर मरीज भी हो ना वो भी आराम से खा लेगा, या फिर कोई बच्चा हो वो भी खा लेगा। तो यहाँ पे मिर्ची भी मैंने बहुत कम ही डाली थी, देखा था आपने, बहुत कम यूज़ की है यहाँ पे लाल मिर्ची, बस हरी मिर्च का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमें इसे सॉटे करते रहना है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को ना, गैस की फ्लेम को हल्का कर देंगे। जैसे ये अभी तेज़ है, अब इसको हम स्लो कर देंगे। स्लो कर दिया है, अब स्लो आंच पे हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे ना ज़्यादा तेज़ आंच पे इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें हम कोई भी पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, और बीच में हमें फिर क्या करना है, इसको चेक कर लेना है एक बार। चेक करने के बाद इसको हम फिर मतलब देखते रहेंगे, क्योंकि इसे बीच बीच में चलाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं है, तो जो जो परत नीचे होगी वो कढ़ाई में लग सकती है। अब हमने मैंने एक बार चेक कर लिया, अगेन मैं इसको अगेन इसको ढक के रख देती हूँ। अभी इसको मैं एक बार और चेक करूँगी, देन हम इसको देख, तब तक हमारी ये भिंडी लगभग तैयार हो चुकी होगी। अब देखिए ये भिंडी हमारी तैयार हो गई है। देखिए अब हमारी ये भिंडी अच्छे से तैयार हो गई है, और इधर हमारा फ़ोन आ रहा है बार बार, तो इसलिए आवाज़ का रिंगटोन सुनाई दे रही होगी। बट कोई नहीं, अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं, आप इस तरह से ना भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया। इसी तरह से हलवाई बनाते हैं ना, और देखिए उन देखने में कितने टेम्पटिंग लगती है और टेस्टी भी बहुत लगती है, क्योंकि इसमें आप ना कभी भी सब्जियों को ना बिना पानी के बना के देखिएगा, आप बिल्कुल पानी नहीं लगाएंगे, वो जो अपने पानी, अपने जो अंदर जो पानी होता है उससे पकती है ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आप इस तरह से बना के ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इजी देखिए कितनी सी थी, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बस आपको बस सही टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से बनाना है, और कुछ नहीं लगता है इसमें। ना तो आपके ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगते हैं, ना तो ज़्यादा कुछ लगता है, ना कोई मसाला, ना कुछ, बस सिंपल सी चीज़ें लगती हैं और इस तरह से बन के तैयार हो जाती है मस्त सी। और आप जिसको भी खिलाएंगे वो बहुत ही प्यार से खाएगा। तो आप इस तरह से ये भिंडी ट्राई कीजिए। दोस्तों आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप प्लीज़ कमेंट किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें।